दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलाने की तैयारी साउथ एमसीडी लगातार कर रही है और इसके लिए पिछले 2 घंटे से अलग अलग इलाकों में सर्वे चल रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान यहां पर पिछले 1 से 1.5 घंटे से अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि हम इस वक्त कहां पर हैं। मदनपुर खादर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मुकेश सुरयान भी अभी इस वक्त इसी इलाके में घूम रहे हैं और लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहां पर अवैध कब्जा है। ये पूरा इलाका जो आपको पीछे की तरफ दिखाएं, दरअसल ये मदनपुर खादर एक्सटेंशन का इलाका है और यहाँ पर रोड के बाई तरफ दाई तरफ दोनों तरफ अवैध कब्जा है और इसी अवैध कब्जे को लेकर मुकेश सुरयान ने अभी दौरा किया। यहाँ पर आपको दिखाया कि कई लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं, कईयों ने झुग्गियां बना रखी हैं। इसके अलावा कबाड़ का काफी ज्यादा काम यहाँ पर दिख रहा है। ये सारी जगहों को मुकेश सुरयान अवैध बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारा इलाका सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है और इसीलिए इस इलाके पर बुलडोजर कभी भी चल सकता है। हालांकि आज बुलडोजर की प्रक्रिया नहीं होगी, आज अभी सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन किया जा रहा है। लेकिन मुकेश सुरयान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और आपको बताएं कि इससे पहले मुकेश सुरयान जैतपुर में गए, उसके बाद अब मदनपुर खादर पहुंचे हैं और फिर अब कुछ देर बाद सरिता विहार भी जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध कब्जा है वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी साउथ एमसीडी कर रही है। अब आपको बड़ी ब्रेकिंग खबर बताते हैं कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है साउथ एमसीडी और साउथ दिल्ली में जो अवैध कब्जे हैं उनका सर्वे पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। मुकेश सुरयान दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर यहां पर पिछले 2 घंटे से अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दूसरे इलाके मदनपुर खादर में वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ तमाम पार्षद यहां पर जो स्थानीय हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार जहां भी मार्किंग की गई है, जिन इलाकों को अवैध कब्जा बताया गया है वहां पर इंस्पेक्शन मुकेश सुरयान का चल रहा है। तो ये तस्वीर दिल्ली के मदनपुर खादर की जहां पर मुकेश सुरयान दौरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ देर पहले जैतपुर में पहुंचे और अब सरिता विहार भी जाएंगे। आपको बताएं कि जहांगीरपुरी में जब वो पूरी दंगे हुए उसके बाद जब वहां पर बुलडोजर चला उसके बाद से ही सभी नगर निगम के मेयर ने अपने अपने इलाके के पार्षद से कहा था कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है वहां पर जाकर उनकी मार्किंग की जाए, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद वो मेयर को सौंपी जाए। जिसके बाद आज मुकेश सुरयान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहना है कि जितनी भी कड़ी एक्शन की जरूरत होगी, जब बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी तब यहां पर चलाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये जो इलाके पिछले 20-25 साल से बसे हुए हैं, लोगों के घर पिछले कई साल से हैं, उन इलाकों को क्या उन घरों को तोड़ना इतना आसान हो पाएगा? क्या बुलडोजर चलाकर ये सारी कॉलोनीज को अगर ध्वस्त किया जाएगा तो आखिर यहाँ के स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैतपुर में एक पूरी कॉलोनी है जहाँ के 400 मकानों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में अगर ये कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई जो है वो कैसे हो पाएगी, इस धरातल पर ये काम कैसे होगा? अब आपको सुनाते हैं साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सुरयान का एक बड़ा बयान। वो क्या कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। दक्षिण दिल्ली के मेयर हैं हमारे साथ मुकेश सुरयान, उनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत लंबा हैक्टिक प्रोग्राम आपने बना रखा है, अचानक कैसे एमसीडी ने प्लान किया कि अतिक्रमण जहां कहीं भी है उसको हटाएंगे? ये अचानक नहीं है, रूटीन प्रोग्राम है, पूरे महीने चलता है। आपका धन्यवाद कि आप लोग जागरूक होकर के आज हमें कवर कर रहे हैं, हमें फॉलो करें, तो हम आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक तरह का दबाव राज्य सरकार का आपके ऊपर भी रहता है कि नगर निगम को दिखाना। हमारे ऊपर में कोई दबाव नहीं। ये बताइए कि मदनपुर खादर में इस इलाके में कौन सी कॉलोनी है जो आपकी जानकारी के हिसाब से? यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक है इसमें इलीगल बहुत तरह का अवैध निर्माण हो रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। उनको आज हमने इंस्पेक्शन रखा हुआ है, पूरा अधिकारियों की टीम भी है साथ में और ऑन द स्पॉट हम लोग डिसीजन लेकर के कार्रवाई भी करेंगे। सर, जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण होता है ऐसा नहीं होता कि रातों रात होता है, पुलिस बीट कांस्टेबल भी वहाँ पे होते हैं, आपके इलाके का अधिकारी भी होते हैं, ऐसे क्यों होता है? जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, आप इसको चिंता मत करिए। जो दोषी पाया जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, उसको सस्पेंड भी करेंगे। अगर हजारों लोग बेघर होंगे, क्या एमसीडी तैयार है वैसे स्थिति से लड़ने? हम किसी को बेघर नहीं कर रहे हैं। घर टूटेगा तो बेघर हम कब्जा हटाने की बात कर रहे हैं, जो नया इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो इलीगल इंक्रोच करने का काम कर रहे हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या फोकस रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिक हैं या कि भारत के जो नागरिक हैं वो भी रह रहे हैं, वो भी हैं? नहीं, जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो फोकस है ही, वो तो उनका तो वैसे भी अधिकार नहीं बनता है रहने का, उनको तो वापस जाना ही है। लेकिन जो इलीगल अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा अभियान है।
अच्छा, कब तक ये चलेगा? आज आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर कब चलेगा? शाम को चल जाएगा, आज आज हो ही? सकता है आज भी चल जाए। ठीक है, तो ये दक्षिण दिल्ली के मेयर का ये कहना है कि इंस्पेक्शन करके जा रहे हैं और जो कुछ भी अवैध पाया जाएगा आज शाम तक ही हो सकता है कि उन पे बुलडोजर चल जाए। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने सुना भास्कर मिश्रा से मुकेश सुरयान की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये एक्शन होगा और उसी के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मदनपुर खादर में इस वक्त मौजूद है, कुछ देर बाद सरिता विहार का दौरा करेंगे। लेकिन एक तरफ जहां दक्षिण दिल्ली के मेयर यहाँ पर पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन इसीलिए है, उनका आरोप है कि जो अवैध कब्जों पर जो कार्रवाई दक्षिण दिल्ली या फिर तमाम नगर निगम के मेयर करने जा रहे हैं, उन कार्रवाइयों के खिलाफ ही ये प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगा रही है। वहीं मेयर मुकेश सुरयान ने भी आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल ने ही इस पूरे यहाँ पर लोगों को बसाया है, आम आदमी पार्टी ने ही लोगों को शय दिया है और लोगों को यहाँ पर आकर बसाया है। पीछे बैठिए, पीछे चलिए, पीछे उधर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।